हेलो एवरीवन। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए लाभ हानि यानी प्रॉफिट लॉस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। कोई भी आपका बाहर नहीं जाएगा, एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार है और थर्ड ग्रेड के अब ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं, 25 फरवरी से शुरू है। ठीक है, तो फुल एफर्ट लगाना है, किसी भी प्रकार की कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। एग्ज़ाम देते टाइम फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम देना है। ठीक है, कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरा कॉन्फिडेंस 2012 में था, वैसा आपका होना चाहिए। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। अब सत्य है, असत्य है, नहीं है, ये चीज़ें देखनी होती हैं अपने को, ये पकड़ होती है। ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन को पकड़ना चाहिए कि क्या पूछ रहा है। तब देखो, असत्य है वो देखना है, तो छूट, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी डिस्काउंट क्या होता है, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाते हैं, वही होता है डिस्काउंट। तो ये सही बात है। ठीक है, फिर छूट विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये छूट नहीं होती, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है ना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य तो क्या होता है, लाभ होता है। तो ये हो गया आपका गलत हो गया, यही पूछा आपको। ठीक है ना, असत्य पूछा इसमें, तो ये असत्य है, तो अपना ऑप्शन ये सही हो गया। ठीक है, तो बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 90 रुपये की वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य है। एक व्यक्ति 90 रुपये की वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, उसका विक्रय मूल्य पूछा है आपको। ठीक है, तो इसकी सबसे रामबाण जो ट्रिक है ना, वो देखो, या रामबाण विधि भी कह सकते हैं अपन। रामबाण विधि है कि जो अपने को निकालना है, जो ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना है उसे ऊपर लिख लो, उसे ऊपर लिख लो। ठीक है, तो अपने को क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य अपने को ज्ञात करना है, तो वो ऊपर लिखना है। अब देखो अपने को क्या दिया है, 90 रुपये की वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। 90 रुपये की वस्तु यानी क्रय मूल्य अपने को दे दिया, 10% लाभ पर बेचता है। ठीक है ना, यानी 100% में बेचनी थी कोई वस्तु, वो 10% लाभ यानी 110 में बेच रहा है। ठीक है ना, तो अपन इसको कैसे करते हैं, देखो, तो देखो इसको कैसे करें अपन। तो उसको बेचना है, 10% लाभ पर बेचना है, यानी 100 + 10 110 हो गया ना। और उसका विक्रय मूल्य कितना है, मान ले 100 है। ठीक है, तो गुणा क्रय मूल्य 90। ठीक है, तो देखो दोनों जीरो कट रहे हैं, 11 9 99, तो 99 रुपये हो गया उसका विक्रय मूल्य। ठीक है ना, यानी 90 की वस्तु 99 में बेचे ना हो, तब उसको 10% का लाभ होता है। तो देखो तीसरा क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% नुकसान के साथ 90 रुपये में बेचता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य बताना है अपने को। ठीक है, यानी 10% नुकसान से बेच रहा है, 100 के अनुसार वो बेचता, तो देखो यानी कोई वस्तु 100 रुपये में बेचता है तो उसको 10% का नुकसान होता है। ठीक है, यानी वो 100 में खरीदी थी, ठीक है, 10% नुकसान पे बेच रहा है वो, यानी 90 में बेच रहा है। ठीक है ना, खरीदी कितने में थी, 100 में। ठीक है, और बेच रहा कितने में, 90 में, यानी 10% नुकसान से बेच रहा है वो। ठीक है, तो इसको देखो कैसे करते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया ना आपके, कि 10% नुकसान के साथ, यानी पहले वो कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी गई थी, 10% नुकसान के अनुसार बेची गई है। ठीक है ना, तो 100 में खरीदी थी। अब सबसे पहले ऊपर क्या लिखना है अपने को, जो ज्ञात करना है, ज्ञात करना है वो ऊपर लिखना है। ठीक है ना, तो ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य ऊपर लिखेंगे, तो 100/90 गुणा कितना दिया है अपने को, 90। ठीक है, तो 90 से 90 कट रहा है, तो कितना आ गया, 100 रुपये हो गया उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, एक व्यक्ति ने एक साइकिल 935 रुपये में 10% लाभ पर बेची, तो उसने वह साइकिल कितने रुपए में खरीदी थी, यानी क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, क्रय मूल्य, तो जो ज्ञात करना है वो ऊपर लिखना है। ठीक है, तो वह साइकिल कितने रुपए में खरीदी। अब देखो 100 के अनुसार करते हैं इसको, 10% लाभ पर बेची, 10% लाभ पर बेची है, तो मानो उसने 100 में खरीदी है। ठीक है, 100 में खरीदी, 110 में बेच दी, गुणा कितना, 935। ठीक है,
तो जो भी आपको दे रखा है क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य वो गुणा में लिखना है। ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, 100 के अनुसार मानना उसको। ठीक है ना, 100 में मान लो वो खरीदी थी उसने, 10% लाभ पर बेच रहा है तो 110 हो गया। हानि पर बेचता तो -10 कर देते यहाँ पे। ठीक है ना, तो 100/100 माइनस या प्लस माइनस लाभ हानि। ठीक है ना, ऐसे गुणा 935। तो 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, 11 का भाग इसमें जा रहा है 88 में गया 8 बार, 5 55 में गया 5 बार, 85 को 10 से गुणा करते हैं तो 850। 850 तो क्या हो गया अपना आंसर, बी हो गया। ठीक है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक व्यक्ति एक्स 100 रुपये की वस्तु को 10% की हानि से व्यक्ति वाई को बेच देता है। वाई उस वस्तु को 10 रुपये लाभ से व्यक्ति जेड को बेच देता है, तो वाई ने किस मूल्य पर वस्तु जेड को बेची। ठीक है, वाई उस वस्तु को 10% लाभ से व्यक्ति जेड को बेच देता है, तो वाई ने किस मूल्य पर वस्तु को जेड को बेची। तो अपने को प्रश्न को शुरू से ही करना है, यानी यहाँ से शुरुआत ही करनी है अपने को कि 10% हानि से बेचता है वाई को, वाई ने उसको लाभ से बेचा। ठीक है, तो लास्ट में क्या निकालना है, बेची, यानी विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, विक्रय मूल्य। अब देखो जो निकालना है वो ऊपर लिखना है अपने को। तो पहले का विक्रय मूल्य देखो, उसने किसी वस्तु को 10% की हानि से व्यक्ति वाई को बेचता है, यानी कोई 100 रुपये की वस्तु थी, 10% हानि से बेची, 90 पे बेची। ठीक है, तो 90/100 गुणा, फिर देखो अगले ने क्या किया, उस वस्तु को 100% लाभ से व्यक्ति जेड को बेची, यानी उसने 110 में 110/100। अब कितने रुपए की थी वस्तु, 100 रुपये की थी, तो गुणा 100। ठीक है, देखो इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, 100 से 100 कैंसिल हो रहा है, 11 9 99। तो वस्तु कितने रुपए की, मान लो 99 रुपये की। ठीक है, तो 99 रुपये में उसने वाई ने बेची थी जेड को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन है ना बहुत ही देखने को मिलते हैं कि कोई वस्तु है उसके ऊपर इतना प्रतिशत बढ़ा दिया, फिर इतना % कम कर दिया, तो इस प्रकार से मान लो बराबर ही बढ़ाया जाए और बराबर ही घटा दिया जाए। यानी 20% लाभ कमाना चाहता था, 20% हानि हो गई, 20 इतने में बेची तो 20% लाभ हो गया, इस प्रकार से। तो इसमें देखो 100 रुपये की वस्तु थी परंतु 10% बढ़ाकर अंकित करता है। पहले 10% बढ़ा दिया, ये उस वस्तु पर 10% कमीशन देकर ग्राहक को बेचता है, फिर 10% कमीशन दे दिया, तो उसने उस वस्तु को कितने रुपए में बेची थी। ठीक है, तो इस प्रकार के सौदे में हमेशा हानि होती है, हमेशा हानि। ठीक है ना, अगर बराबरी बढ़ाए फिर बराबर प्रतिशत ही घटा देता है कोई है, या एक वस्तु 20% के लाभ पर दूसरी वस्तु 20% की हानि पर बेची तो उसको कितना लाभ या हानि हुई। तो हमेशा इस प्रकार के सौदे होते हैं ना, उसमें हानि होती है। तो इसका देखो, तो इसका ये एक ट्रिक है कि जो आपको दे रखा है ना लाभ या हानि, उसका तो वर्ग करते हैं। ठीक है, प्रतिशत लाभ हानि का वर्ग बट्टे 100। तो ये कितना हो रहा है, देखो 100/100 बराबर 1% हानि हो गई। ठीक है, 1% हानि। अब 100 रुपये का 1% कितना होता है, 1। ठीक है, 1 रुपये होता है ना, तो 1 रुपये की हानि हो गई। तो बताओ कितने रुपये में बेची, तो 99 रुपये में बेच दी, 1 रुपये की हानि हुई था। ठीक है ना, तो हो गया सी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर 10 रुपये में 11 की दर से पेंसिल खरीदता है, वह 11 रुपये में 10 की दर से इन्हें बेच देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ बताना है। तो इसमें दिख रहा है कि 10 में 11 खरीदी थी और 11 में 10 बेची, इसका मतलब लाभ तो हो रहा है। अब लाभ कितने प्रतिशत हो रहा है ये देखना है अपने को। तो ठीक है, तो इसकी ट्रिक है अपने को, एक साइड में तो लिखनी है रुपये और दर या मात्रा बता सकते हैं कितनी मात्रा थी। ठीक है, तो 10 रुपये में 11 रुपये में 10, तो इसको इधर से गुणा, इसको इधर से। ठीक है, और फिर क्या करना है, इसका गुणा इधर लिखना है, यानी 121, इसका गुणा इधर लिखना है -110/100। ठीक है, ऐसे करना है, अगर गुणा 100 से
ठीक है। तो देखो 121 कितना हो गया, 121 में से 110 घटाते हैं तो 11 से करते हैं 121 होता है, 10 को 10 से करते हैं तो 100 होता है, सॉरी 100 होता है, 10 को 10 से गुणा करते हैं तो, ठीक है। तो ये हो गया 121 माइनस 100 बट्टे 100 गुणा 100। तो 100 से 100 कट रहा है, 121 में से 100 घटाया तो कितने बच गए 21, तो 21% का उसको लाभ हो गया, डी 21% का लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ हानि प्रतिशत बतानी है, ठीक है। तो इसका लाभ या हानि होगी, इसका पता करने के लिए अपने को क्या करना है, ऐसे लिखनी है कि खरीदी माइनस बेची बट्टा बेची, कितने में बेची थी, ठीक है, गुणा 100, ऐसे करना है। तो देखो यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, तो खरीदी 16 थी, ठीक है, 16 खरीदी है, तो हो जाएगी 12 माइनस 16 बट्टे 16 गुणा 100, उसने खरीदी 12 थी, बेची 16 है, ठीक है ना, 16 पेनों के, तो हो जाएगा -4 बट्टे 16 गुणा 100। अब देखो माइनस में आ गया, तो माइनस आते ही हानि होगी, तो यहाँ हानि दिख रही है अपने को, हानि हो रही है, ठीक है, माइनस में ना। तो देखो 4 से ये कट रहा है 4 बार और 4 से ये कट रहा है 25, तो 25% की हानि होगी, हानि, ठीक है। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो उसको ऐसे ही हल करेंगे, ठीक है, कि इतने पेन खरीदे थे, इतने बेच दिए, या इतनी वस्तु खरीदी थी उसके बराबर इतनी बेच दी, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो खरीदी माइनस बेची बट्टा बेची गुणा 100, ये ट्रिक है, इससे करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 पेन बेचने पर एक दुकानदार को 10 पेन बेचने के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत है, यानी हानि प्रतिशत में कितनी है, तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100, ठीक है। अब इसमें क्रय मूल्य कितना है, तो यानी 50 पेन बेचने पर उसको 10 पेन की हानि हो रही है, इसका मतलब क्रय कितने थे, 60 किए थे, ठीक है ना, क्रय मूल्य हो गया 60 हो गया, ठीक है। तो बराबर हो जाएगा, हानि है 10 की, तो 10 बट्टा 60 गुणा 100 हो रहा है ना, तो 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 से कट रहा है, ये कट रहा है अपना 3 बार और ये कट रहा है 50 बार, यानी 50 बट्टे 3 बराबर कितना हो गया, 3 का भाग जा रहा है 16 बार, 16 × 48, 2 बट्टे 3, ये हो गई 16 सही 2 बट्टे 3%, बी ऑप्शन हो गया इसका, बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो कितने प्रतिशत हानि होगी, हानि बता रखी है, ठीक है ना, 7 वस्तुएं थी 6 की है, तो ये आपको करके बताना है कैसे होता है क्वेश्चन, ठीक है, कमेंट में बताएं इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि विक्रय मूल्य 2 गुना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है तो लाभ प्रतिशत है, ठीक है, यानी यदि विक्रय मूल्य 2 गुना करने पर, तो माना क्रय मूल्य x है, तो विक्रय मूल्य क्या हो गया 2x, तो लाभ कितना हो गया, लाभ बराबर हो गया 2x माइनस x बराबर x का हो गया लाभ, ठीक है। अब अपन बता सकते हैं लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत देखो कितना हो गया, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत बराबर देखो लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100, यही होता है, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं, तो लाभ कितना है x है लाभ,
क्रय मूल्य कितना माना, x गुणा 100, तो x x कैंसिल हो रहा है तो कितना हो गया 100%, तो लाभ हो गया 100% लाभ हुआ है 100%। ओके, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है, लाइक एंड कमेंट।